आज हम आपको नियो बताएंगे, नियो का उपयोग कब करते हैं। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो आप लोग क्या करेंगे, नोट्स और पेन निकाल लेंगे और आप लोग रेडी हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पर। ठीक, हम लोग अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, यदि आप नए हैं तो आप लोग पिछला वीडियो अवश्य जरूर देखना, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको कहीं पर डाउट होता है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे आज हमारा जो टॉपिक है नियो, क्या है, नियो। नियो का उपयोग हम कब करते हैं, तो नियो का उपयोग हम कब करते हैं आपको बताते हैं। नियो का उपयोग ऐसे कार्बनिक यौगिक के लिए करते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक के लिए जिसके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक ऐसा कार्बन हो जिससे 3 CH3 जुड़े हो, जिससे 3 CH3 जुड़े हो, ऐसे यौगिकों के लिए नियो का उपयोग किया जाता है। ठीक, नियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक के लिए जिसके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में लास्ट में कोई एक ऐसा कार्बन हो जिससे 3 CH3 समूह जुड़े होते हैं, उसी के लिए हम नियो का उपयोग करते हैं। इधर अब कुछ भी हो उससे हमसे मतलब नहीं है, या हमारा इस साइड भी एक ग्रुप इस साइड भी हो सकता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, इधर हो सकता है, जैसे CH3 ठीक, CH3, तो इधर भी हमारा ये ग्रुप हो सकता है। तो चाहे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, लेकिन अंत में होगा, जिस भी साइड होगा अंत में होगा। और अगर ये होगा तो ऐसे समूह के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, नियो शब्द का उपयोग करते हैं। किसके लिए, नियो शब्द का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आगे हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, तो अब इसके लिए हम नियो का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर इसको मान लेते हैं पहला कार्बन, तो हमारा लास्ट वाला कार्बन जो है यहाँ पर देखते हैं कि एक इतना समूह उपस्थित, एक कार्बन ऐसा है जिससे 3 CH3 जुड़े हैं, इसके लिए हम नियो का उपयोग करेंगे। मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 CH2, तो अब देखते हैं कि हमारा ये, हम मानते हैं कि हमारा एक साइड लास्ट साइड ए है, तो लास्ट में हमारा इतना समूह आ रहा। आप देख रहे हो कि लास्ट में एक कार्बन ऐसा है जिससे 3 CH3 जुड़े हैं, तो इसके लिए हम नियो का उपयोग करेंगे। और भी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ देखिए CH3 CH2 ठीक, CH ठीक, और CH ठीक, मान लो इसके लिए CH3 ठीक, CH3 और यहाँ पर क्या कर दिया CH2 ठीक। तो इसके लिए भी नियो का उपयोग करते हैं, लेकिन हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी हम नियो का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में देख रहे हैं कि हमारा एक समूह ऐसा आ रहा है, कार्बन ऐसा आ रहा है जिससे 3 CH3 जुड़े हैं, तो इसके लिए नियो का उपयोग करेंगे। जिस कार्बनिक यौगिक में ऐसा समूह लास्ट में मिलेगा, चाहे ये समूह, ये वाला समूह इस साइड हो चाहे इस साइड हो, देख लो जैसे, ठीक, तो उसके लिए हम नियो का उपयोग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, टोटल 2 2 4 1 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटेन ठीक। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 और 4 3 7, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेप्टेन नियो हेप्टेन ठीक, नियो हेप्टेन ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, टोटल 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन ठीक, समझ में आया होगा। ठीक, अगर बच्चों यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा हो तो आप क्या करें, इसको आप यहाँ नोट कीजिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नियो कहाँ लगाना है तो आपको बता दिए, ठीक।
तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, चलें इसको रफ करता हूँ। हाँ, तो नियो कैसे, नियो का उपयोग कहाँ करना है ये आपको अभी अभी बताया। अब जैसे हमको ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन, कहा गया नियो पेंटेन का सूत्र लिखिए, बोल दिया गया हमको क्या, नियो नियो पेंटेन का सूत्र लिखिए, नियो पेंटेन का सूत्र लिखिए। तो हम क्या करेंगे, नियो नियो से हमको क्या पता चल गया भैया, हमारा जो कार्बनिक यौगिक होगा उसके लास्ट में एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े होंगे। लास्ट में कोई एक कार्बन होगा उससे 3 CH3 जुड़े होंगे। लास्ट में कोई एक कार्बन होगा जिससे 3 CH3 जुड़े होंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है। नियो से तो हमको इतना पता चल गया। पेंटेन तो यानी कि टोटल इसमें 5 कार्बन होना चाहिए, तो 4 कार्बन दिख रहा है, एक इधर लगा दो CH3, 5 कार्बन हो गया नियो पेंटेन। समझ में आया? इसी प्रकार से हमको बोल दिया नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन का सूत्र लिखिए। या नियो हेक्सेन कौन है, हमको पता है कि जो नियो है, नियो के लिए कोई भी एक, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, इतना समूह तो जरूर होगा। ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, इतना समूह जरूर होगा। तो इसकी नियो से हमको ये पता चल गया। बोल रहा है हेक्सेन, तो हेक्स से पता चल गया टोटली 6 कार्बन होंगे। तो यहाँ पर 4 कार्बन दिख रहे हैं, 2 और जोड़ दो CH2, नियो हेक्सेन। तो इस प्रकार से नाम से हमको पता चल जाता है कि सूत्र क्या होगा किसका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, नियो हेप्टेन, नियो ऑक्टेन सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, आप खुद से नोट्स में लिखोगे, ऐसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे, आप खुद लिखेंगे। ठीक, ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, डिग्री ऑफ कार्बन पढ़े और कार्बन के एल्किल की डिग्री पढ़े हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नॉर्मल का उपयोग कब करते हैं, आइसो का उपयोग कब करते हैं और नियो का उपयोग कब करते हैं, ये आपको बताया हूँ। ठीक, अब मैं आपको आगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बताने चल रहा हूँ। यदि आप नए हो तो पिछला वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आपको यहाँ आगे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप फिर भी समझना चाहेंगे तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे आगे अब हम आपको कार्बनिक यौगिक का नामकरण बताता हूं। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप यहां से अच्छे से समझते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप सीख रहे हो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलना है। ठीक, तो अब मैं इधर एक वर्ड लिख रहा हूं, यहां पर आप देखना, इसको मैं लिख दे रहा हूं अनुलग्न लिख रहा हूं। क्या, पूर्व लगन, क्या पूर्व लगन। ठीक, पूर्व लगन। यहां मैं लिख रहा हूं प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न लिख देता हूं। द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। और यहां मैं लिख रहा हूं प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिख रहा हूं, प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न, ठीक, प्राथमिक अनुलग्न। और यहां मैं लिख रहा हूं शब्द मूल। क्या लिख रहा हूं, शब्द मूल, शब्द मूल।
ठीक, अब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है तो ये 4 चीज आपको पहचान करने आना चाहिए पहले उस कार्बनिक यौगिक में। जब इन चारों अक्षरों को पहचान लोगे तभी हम नामकरण कर पाएंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से और बढ़िया से अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो समझना क्या है, शब्द मूल क्या होता है। शब्द मूल मीन्स क्या होता है, तो शब्द मूल क्या बताता है, कार्बन की श्रृंखला को बताता है, कार्बन की संख्या को क्या बताता है, कार्बन की संख्या या श्रृंखला या श्रृंखला या श्रृंखला को बताता है। ठीक है, कार्बन की संख्या या श्रृंखला को बताता है। कार्बन की संख्या या श्रृंखला को बताता है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या आप कैसे पता चलते हो, एक कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 कार्बन होता है तो प्रोप, 4 कार्बन होता है ब्यूट, 5 कार्बन होता है पेंट, ये आप लोग लिखते हो। ठीक है, तो ये इसी को बताता है, कार्बन की श्रृंखला को बताता है, कार्बन के चेन को बताता है कि कितनी लंबी कार्बन की चेन है, कार्बन की श्रृंखला कितना लंबा है, 5 कार्बन का श्रृंखला है, 6 कार्बन का श्रृंखला है, 3 कार्बन का श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, उसी को बताता है शब्द मूल। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, ये पूर्व लगन क्या बताता है, पूर्व लगन हमको बताता है साइड चेन के बारे में। किसके बारे में बताता है, साइड चेन, साइड चेन के बारे में बताता है। साइड चेन क्या होता है, साइड ग्रुप के बारे में। जैसे कार्बनिक यौगिक में अभी आप मान लो ये ऐसे है, ऐसे CH3 CH2 CH3 है। ठीक है, मान लो यहाँ हमने क्या लगा दिया है CH, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया CH3, मान लो यहाँ हमने क्या लगा दिया Cl, और हमने एक गिनती किया 1 2 3 4 5, तो इस गिनती को कार्बन की संख्या को तो शब्द मूल के जगह लिखेंगे 5 कार्बन है पेंट, लेकिन ये जो बचे ये साइड ग्रुप हो गए, ये क्या हो गए, साइड ग्रुप। और इन साइड ग्रुप के बारे में कौन बताएगा, पूर्व लगन, पूर्व लगन के जगह पे लिखेंगे साइड ग्रुप को। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे, तो साइड ग्रुप के बारे में पूर्व लगन बताता है। ठीक, प्राथमिक अनुलगन किसके बारे में बताता है, तो प्राथमिक अनुलगन जो है ये बताता है हाइड्रोकार्बन की प्राकृत को। किसको, हाइड्रोकार्बन की प्राकृत को, हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को बताता है कि हाइड्रोकार्बन जो हमारा है 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, यानी कि पेंट है 5 कार्बन का, तो पेंट एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, इसको बताता है कौन, प्राथमिक अनुलगन। तो ये किसको बताएगा, हाइड्रोकार्बन की प्राकृत को, किसको बताएगा, हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को। कैसा है हाइड्रोकार्बन का प्राकृत, तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृत 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है एन, जिसके लिए यूज करते हैं एन, यानी कि एल्केन के लिए। एक हो सकता है एल्कीन, जिसके लिए क्या यूज करते हैं, इन, क्या यूज करते हैं, इन। एक हो सकता है हमारा आइन, क्या हो सकता है, आइन, एल्काइन। ठीक, तो ये हमारे हो गए क्या, प्राथमिक अनुलगन। तो प्राथमिक अनुलगन क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृत को, तो प्राथमिक अनुलगन के जगह इसको लिखेंगे। ठीक, अब द्वितीयक अनुलगन, द्वितीयक अनुलगन क्या बताता है, द्वितीयक अनुलगन बताता है कार्बनिक यौगिक कौन सा मुख्य कार्बनिक यौगिक है, मेन कार्बनिक यौगिक को बताता कि इसमें साइड ग्रुप भी है, का हाइड्रोकार्बन का चेन भी है, प्राथमिक अनुलगन भी है। तो अब ये मेन यौगिक किसका होगा उसको बताता है, मेन कंपाउंड को बताता है। ठीक है, मुख्य यौगिक को बताता है, मुख्य यौगिक।
मुख्य यौगिक को बताता है। ठीक है, तो मुख्य यौगिक की पहचान किससे किया जाता है? मुख्य यौगिक को बताता है, तो मुख्य यौगिक की पहचान किससे किया जाता है? क्रियात्मक समूह के वीर्यता के क्रम को बताता है। किसको बताता है? मुख्य यौगिक को बताता है। ठीक, मुख्य यौगिक को बताता है, या आप बोल सकते हो ये किसको बताता है? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक यहाँ मैं लिखता हूँ, आपको यहाँ दिखाई दे या ना दे, तो यहाँ पर ही मैं लिखकर आपको समझाता हूँ ये क्या चीज बताता है। एक क्रियात्मक समूह की वीर्यता को बताता है। ठीक, क्रियात्मक समूह के वीर्यता को बताता है, वीर्यता को बताता है, आगे लिख लेना, बताता है। ठीक, क्रियात्मक समूह के वीर्यता को बताता है कि किस क्रियात्मक समूह की वीर्यता अधिक है, और जिस क्रियात्मक समूह की वीर्यता सबसे अधिक होगी वो उसी का मुख्य यौगिक माना जाएगा। या आप बोल सकते हो कि द्वितीयक अनुलग्न मुख्य यौगिक को बताता है। किसको? मुख्य यौगिक को। कैसे बताता वो आपको हम आगे अभी बताएंगे। मुख्य यौगिक को बताता है। ठीक है, तो जो मुख्य यौगिक होगा या जिस क्रियात्मक समूह की वीर्यता अधिक होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके जगह लिखेंगे द्वितीय अनुलग्न के पास। ठीक है, तो ओ माय गॉड, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो प्रॉब्लम को सही कर दिए हैं। अगर आपको इसके लिए मैं आप सबसे, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम उसके लिए दिक्कत हो गया, आप यहाँ से फिर से देखिए। ठीक, एक क्रियात्मक समूह के वीर्यता को बताता है। ठीक है, तो किस क्रियात्मक समूह की वीर्यता अधिक है? तो द्वितीयक अनुलग्न के जगह पे क्रियात्मक समूह जिसकी वीर्यता अधिक होगी उसको लिखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो समझ में आया ही है, और आप इसको एक काम कीजिए, नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। चलिए रब करता हूँ। देखो, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? पूर्व लगन का, पूर्व लग्न का। तो यहां से अब समझना, जो हमने पूर्व लगन लिखा था, पूर्व लग्न, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो साइड ग्रुप होंगे। पूर्व लगन मीन्स साइड ग्रुप, तो सबसे पहले साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक, फिर साइड ग्रुप के नाम के पीछे हम किसका नाम जोड़ेंगे? उसके बाद हम नाम जोड़ेंगे शब्द मूल का। किसका नाम? शब्द मूल का नाम जोड़ेंगे। ठीक, शब्द मूल का नाम जोड़ेंगे। शब्द मूल में कार्बन की कितनी संख्या है? 5 कार्बन, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है। ठीक, इसको जोड़ेंगे। समझ में? उसके बाद किसको हम जोड़ेंगे? उसके बाद इसके पीछे हम जोड़ेंगे किसको? प्राथमिक अनुलग्न को। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न को जोड़ेंगे। ठीक, आपको समझ में ठीक,
उसके बाद किसको जोड़ेंगे, द्वितीयक अनुलग्न को। उसके बाद आपको द्वितीय, फिर से एक बार यहां देखिए, फिर से आप लोग पहले किसको जोड़ेंगे, पूर्व लग्न को, ठीक, पूर्व लग्न को। फिर किसको जोड़ेंगे, शब्द मूल को, शब्द मूल को। फिर किसको जोड़ेंगे, शब्द मूल को। फिर जोड़ेंगे द्वितीयक प्राथमिक अनुलग्न को, अनुलग्न को। फिर किसको जोड़ेंगे, द्वितीयक अनुलग्न को, अनुलग्न को। द्वितीयक अनुलग्न को, ठीक है। ये नाम लिखना है हमको, कैसे नाम लिखना है आपको हमने बता दिया, ठीक है। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पूर्व लगन को लिखेंगे। पूर्व लगन क्या होता है, साइड ग्रुप होते हैं, आपको पता है। फिर शब्द मूल का नाम लिखेंगे। शब्द मूल कौन होते हैं, कार्बन की संख्या होती है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट यही बताते हैं, ठीक, कि प्रोप होगा, पेंट होगा, हेक्स होगा, इनके स्थान पे लिखेंगे। फिर इनके पीछे हम प्राथमिक अनुलग्न को जोड़ेंगे। प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता, कार्बनिक यौगिक की प्राकृत कैसे है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो एल्केन होगा तो एन जोड़ेंगे, एल्कीन होगा तो इन जोड़ेंगे, एल्काइन होगा तो आइन जोड़ेंगे। फिर द्वितीयक अनुलग्न बताता है कि मुख्य यौगिक कौन सा है, किस क्रियात्मक समूह की वीरता अधिक है, तो उसको लिखेंगे और वही बताएगा कि हम मुख्य यौगिक हमारा यही है, ठीक है। तो ये नाम लिखने के लिए आपको बताइए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे का स्टेप चले, ठीक है। ओके 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 बच्चों, ओके। तो यहाँ तक आपको भी यहाँ तक समझना है, ठीक। अब इसके आगे का स्टेप जो बता रहा हूँ अब उसको समझना है। तो आगे का स्टेप अब मैं बता रहा हूँ, नाम लिखने के नियम चल रहे हैं, ये इतना पता हो गया ना। अब सबसे पहला पॉइंट, नाम लिखते समय, ठीक है, नाम लिखते समय सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहली पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। क्या करना है, कार्बन की ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव यानी कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक, कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहला काम यही। तो कार्बन की लंबी चेन को अगर आप सेलेक्ट करने में भी गलती कर देते हो तो नोमेनक्लेचर आपका यही गलत हो जाएगा। तो कार्बन की लंबी चेन का सबसे पहले चुनाव करना है, जैसे अब एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहाँ है सी 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 सी, ऐसे है, तो ऐसे दिया गया सी सी, ठीक। मान लो एक कंडीशन आपको मैंने ए दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया। दूसरी कंडीशन में यहाँ दे रहा हूँ, एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक, ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। एक कंडीशन में यहाँ दे रहा हूँ, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ठीक, ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है। फिर आगे जाता हूँ तो ऐसे है, ऐसे, ठीक, ऐसे। एक और देंगे बस, ऐसे, ऐसे। चार हम आपको दिए हैं, एक दिए हैं, दो दिए हैं, ठीक,
3 दिए हैं, 4 दिए हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करना है कैसे, तो यहाँ देखते हैं हम कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाना है। जितना लंबा श्रृंखला बन जाए, जितनी लंबी कार्बन की चेन बन जाए। चेन मीन्स क्या भाई, चाहे जिस चीज की चेन की बात करें, चाहे जो गले में चेन पहनते हैं उसी की बात मैं कर रहा हूं। तो एक एक कड़ी को जोड़कर एक चेन बनाया जाता है, ठीक। तो ऐसे कार्बन, एक एक कार्बन को जोड़कर एक कार्बन का चेन बनाया जाता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाई जाती है। और इसी कार्बन की श्रृंखला को हमको चुनना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सा बनेगा। तो कैसे आप चुनाव करोगे, यहाँ देखो, इसमें आप चाहे गिनती यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, 4, तो 4 कार्बन पता चलता है। कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की है। इधर से करो 1 2 3 4, तो भी 4 का पता चलता है, ठीक। लेकिन इसमें गिनती करने का, तो यहाँ दोनों साइड से गिनती सही है, ठीक। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम गिनती यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक। यदि हम यहाँ नहीं जाते, यहाँ नहीं जाए, ठीक, तो गिनती यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात बता, यहाँ से भी गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 1 2 और 3 4 5, यहाँ भी जा सकते हैं गिनती। यहाँ से गिनती करते हुए यहाँ तक आ सकते थे 2 3 4 5, ठीक, समझ में। लेकिन हम एक गिनती ये भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन किधर से बनी, इधर से जाने पर ना, इधर से हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन बना ना, ये वाला ना, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तो ये बना ना, तो हमारी गिनती यही सही मानी जाएगी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ए बनेगा। तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है, ए वाला आपका गलत होगा और जो ए वाला गिनती किए ए भी गलत होगा, ठीक है, क्लियर। इसमें आ जाओ, इसमें मान लो कार्बन का हमको सेलेक्ट करना, मैं एक गिनती कर सकता हूँ यहाँ से 1 2, ठीक, यहाँ आता हूँ 3, तो यहाँ आता हूँ 4, तो ये छोटा है, हमको बड़ा बनाना था, हम इधर नहीं आएंगे, इधर जाएंगे। तो 3, इधर जाते हैं 4, इधर आते हैं 4, तो अगर यहाँ आते हैं तो हम लोग आता है 4 और इधर जाते हैं तो 5, हम इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, हमको लॉन्गेस्ट बनाना है। 4 के बाद 5, फिर 6, तो कार्बन की जो गिनती है वो ए वाली कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। समझ में आया, समझ में आया भाई, ए कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, ठीक, ओके, क्लियर, ठीक। तो इसमें इसी प्रकार से आप देखो, यहाँ तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ए बनेगी। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे, कौन सा कार्बन का लंबा श्रृंखला बनेगा, और इसी को बोलते हैं वर्डमूल, कार्बन की संख्या को, और इसी वर्डमूल को लिखोगे वर्डमूल के जगह पर, यानी कि शब्दमूल के जगह पे, ठीक है, क्लियर। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करना है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे का स्टेप बताता हूं। हाँ, तो चलो आगे। आगे देखो, आगे अब दूसरा चीज हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट हमको ये करना है कि अब हम दूसरी पॉइंट बता रहा हूं आपको, नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन कार्बन के श्रृंखला कार्बन के श्रृंखला की गिनती कार्बन श्रृंखला की गिनती, ठीक, लिख सकते हैं। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की गिनती, ठीक है, कार्बन की चेन की गिनती। तो किधर से करेंगे ये चीज सीखना है।
तो कार्बन की गिनती करने के लिए मैं आपको 3 कंडीशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। तो पहला चीज बताता हूं, पहला जिसमें कोई साइड ग्रुप ना हो, जिसमें कोई साइड ग्रुप ना हो, तो उसकी गिनती आप चाहे जिधर से करोगे, ठीक, चाहे जिधर से कर देंगे, चाहे इधर से करें 1 2 3 4, ठीक, चाहे इधर से करें 1 2, चाहे इधर से करूं 1 2 3 4, ठीक, चाहे जिधर से करेंगे गिनती हमारा दोनों साइड से सही है, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बता रहा हूं, यदि हम गिनती हम लोग का कार्बन का चेन ऐसे है, ठीक, और कहीं पर साइड ग्रुप मिल गया, क्या साइड ग्रुप, ठीक, और वो साइड ग्रुप सेम पोजीशन पे मिल जाए, इधर से गिनती करें तो भी सेम पोजीशन यानी कि 1 2, इधर से करें तो भी 1 2, तो चाहे जिधर से कर दो 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से गिनती करो, गिनती दोनों साइड से सही है। कब? जब साइड ग्रुप हमारा कहाँ मिल जाए, सेम पोजीशन पर, दोनों साइड से बराबर संख्या पे आए, इधर से गिना तो भी 2 नंबर पे, इधर से गिना तो भी 2 नंबर पे, इसके लिए। तीसरा कंडीशन, यहाँ CH, अभी कार्बन वार्बन नहीं लगाएंगे, अभी केवल नंबरिंग करना बता रहे हैं, ठीक, मान लो CH यहाँ कार्बन, तो हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से ये साइड ग्रुप नजदीक होगा। अगर इधर से मैं गिनती करता हूँ 1 2 3 4, तो ये गिनती हमारी सही मानी जाएगी। यदि मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4, तो ये गिनती हमारी गलत मानी जाएगी। तो हमारी गिनती कौन से सही है, ये ऊपर वाली, जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद और भी बताता हूं, यदि चौथा कंडीशन आपको बता रहा हूं, ठीक है, चौथा कंडीशन, यदि साइड ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पर मिल जाए, दोनों साइड से सेम पोजीशन पर मिल जाए, जैसे, ठीक, जैसे यहाँ, ठीक, सेम पोजीशन पर, ठीक है, सेम, इधर से अगर गिनती करूं 1 2 3, 3 नंबर पर साइड ग्रुप आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो अब हम गिनती किधर से करें, यदि ये दोनों सेम होंगे, दोनों ये जो साइड ग्रुप हैं, ये दोनों जो साइड ग्रुप हैं, दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक, सेम होंगे, तो गिनती चाहे जिधर से कर देंगे, चाहे इधर से करो 1 2, मान लो हम इसके जगह CH3 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, CH3, इसके जगह भी CH3, दोनों सेम है, तो गिनती चाहे जिधर से करूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों गिनती हमारी सही है, चाहे जिधर से गिनती करो, ठीक। यदि मान लो हम अगला कंडीशन जो ले रहा हूं, यदि हमारे पास ऐसे मिल गया, यहां पर CH3 है और यहां पर C2H5 है, डिफरेंट साइड ग्रुप दोनों 1 2 3 नंबर पे इधर से भी, 1 2 3 नंबर इधर से, तो अब गिनती किधर से करें, यदि दोनों सेम होते तो गिनती चाहे जिधर से कर देते, लेकिन दोनों डिफरेंट है तो गिनती किधर से करूंगा, ये बात बच जाती है। तो गिनती उधर अब करने के लिए हम अल्फाबेट का उपयोग करेंगे। अल्फाबेट मीन्स होता है A से Z तक, और A से Z तक में जिसका नाम ABCD में पहले पड़ेगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये मेथिल है तो इसका नाम यम से पड़ता है, ये एथिल है तो इसका नाम ई से पड़ता है, इसलिए गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो ये रही गिनती करने के कंडीशन। तो कार्बन की नंबरिंग किधर से करना वो आपको बताया। पहला, अगर कोई साइड ग्रुप नहीं चाहे जिधर से कर दो, यदि साइड ग्रुप दोनों साइड से बराबर नंबर पे आता है तो गिनती चाहे जिधर से कर दो। यदि साइड ग्रुप ऐसे है तो जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेगा वो गिनती सही माना जाएगा, ये गिनती सही मानी जाएगी, ये वाली गलत है। यदि साइड ग्रुप दोनों साइड से सेम पोजीशन पर पड़ रहे हैं और दोनों साइड ग्रुप सेम है तो गिनती चाहे जिधर से कर दो। यदि दोनों साइड ग्रुप डिफरेंट है तो जिसका नाम ABCD में पहले अक्षर आएगा उसका नाम पहले, इसका नाम एथिल तो पहले आया तो गिनती इधर से सही है। इधर से अगर गिनती कर दोगे 1 2 3 4 5 6
तो ए वाली गलत है। ठीक, तो नंबरिंग ये रही गिनती करने की नंबरिंग कार्बन के चेन की। तो इसको नोट कीजिए, फिर अगला स्टेप आपको मैं बताता हूँ। ठीक, ओके, चले क्लियर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक समझ अच्छा से बढ़िया से एकदम मस्त समझ में आ गया है। ठीक, और अब हम लोग अपने अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे अब हमारा आ जाता है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब तक हमने नियम सीखा, नियम हमने आपको बता दिया। नियम में आपको हमने गिनती करना बताया, कार्बन के नंबरिंग को सेलेक्ट करना और कैसे लिखना है वो आपको बताया। पहले आपको लिखना अनुलग्न लिखना है, अनुलग्न के बाद आपको लिखना है शब्दमूल, शब्दमूल के बाद प्राथमिक, प्राथमिक नहीं पहले पूर्व लगन लिखना है, पूर्व लगन के बाद आपको लिखना है शब्दमूल को, शब्दमूल के बाद प्राथमिक अनुलग्न को, फिर द्वितीयक अनुलग्न को। तो ये आपको लिखने का नियम बताए। फिर कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करोगे, फिर गिनती उधर से शुरू करोगी जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बताया हूं, कंडीशन के साथ। तो हम लोग आगे चलता हूं, अब नामकरण करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का यानी कि यौगिक का। तो अब हम आपको बताता हूं, पहला हम किसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, एल्केन का। ठीक, एल्केन का आई यू पी ए सी नामकरण। ठीक, एल्केन का IUPAC नामकरण। ठीक, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन का अब जानते ही हो, एक कार्बन CH4 मेथेन, आप जान ही रहे हो क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक, मेथेन। ठीक, तीन ऐसे CH3 आपका क्या है, एथेन। CH3 क्या है, इथेन, इथेन। ठीक, CH3 ये आपका क्या है, प्रोपेन। तीन कार्बन आ रहा है ना, इसके लिए गिनती चाहे जिधर से करो, इधर से इधर से इधर, इसमें साइड ग्रुप है ही नहीं, प्रोपेन, प्रोपेन। ब्यूटेन CH3 ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसमें कोई साइड ग्रुप प्रूफ है ही नहीं, ना प्राथमिक अनुलग्न ना द्वितीयक अनुलग्न, साइड ग्रुप है ही नहीं, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा सीधा नाम लिखते हुए चले गए। लेकिन जब साइड ग्रुप हमारे होंगे तब आपको ये सारे नियम लिखना होगा जो अभी अभी बताया। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे दे दिया गया CH, मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, पहले एक एग्जाम्पल यहां लिख दिया। ठीक, ऐसे एक एग्जाम्पल ऐसे लिख रहा हूं। ठीक, ठीक है, यहाँ पर CH और यहाँ पर। ठीक, और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ और एक एक करके नाम हम लोग देखेंगे। और एक यहाँ लिख रहा हूँ।
ठीक है। अब ये नामकरण आपको हम 4 बताता हूँ पहले, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो इसको देखो, कहा गया इसका नोमेनक्लेचर बताइए। तो हमको पता है सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो कार्बन श्रृंखला की चुनाव करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या है, हम एक गिनती करते हैं। तो कार्बन की श्रृंखला का चुनाव हम देखते हैं 1 2 3, 3 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, चाहे जहां से गिनती करो, 3 से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी, दूसरा पॉइंट आता है गिनती किधर से करूं। गिनती उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेगा। अब साइड ग्रुप देखते हैं, इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, गिनती चाहे यहां से करो 1 2 3, तो 1 2 3, तो साइड ग्रुप की संख्या सेम आ रहा। गिनती जब साइड ग्रुप की संख्या सेम आएगा तो गिनती चाहे जिधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया, कार्बन की लंबी श्रृंखला सेलेक्ट कर लिए और गिनती किधर से करना वो गिनती भी हमने कर दिया, ठीक। अब आता है नाम लिखने का नियम। तो नाम लिखने के लिए पहले हमने बताया था आपको किसका नाम लिखना है, साइड ग्रुप का नाम, जो हमारे पूर्व लगन होंगे। तो पूर्व लगन साइड ग्रुप आपको ये दिख रहा है ना, कार्बन की गिनती आपने ये किया तो ये मेन चेन हो जाएगी, ये मेन चेन हो जाएगा, और ये साइड ग्रुप क्या है, मेथिल, क्या है, मेथिल। और ये मेथिल हमारा क्या, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक, समझ में, 2 मेथिल, ठीक है। अब 2 मेथिल हो गया। उसके बाद अब क्या बताए थे, उसके बाद किसका नाम लिखने के लिए बताए थे, उसके बाद नाम आपको लिखने के लिए बताया था शब्द का, तो वो मूल शब्द का, यानी कि जो कार्बन की संख्या है। तो कार्बन की संख्या कितना पता चला, प्रो, क्या पता चला, प्रो क्या, ओ प्रो, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिख रहा हूं, प्रो, ठीक, प्रो। अब आपको पता है प्रो, कार्बन की संख्या पता चल गया, प्रो। अब उसके बाद आपको किसको लिखने के लिए बताया था, हमने बताया था प्राथमिक अनुलग्न को। तो प्राथमिक अनुलग्न इसमें कौन है, प्राथमिक अनुलग्न एन है ना, कहीं डबल बंदे दिख रहा है नहीं। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। तो एन है तो प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा, एन जोड़ देंगे, प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर हुआ, ओके, ठीक। आ जाओ यहाँ। अब हमको पता है इसका नोमेनक्लेचर करना है, एल्केन का नामकरण। हम जानते हैं सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला को सिलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, मान लो हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3, ये छोटी है, 4 5, हमारी यही बनेगी। हम चाहे यहां से करें 1 2 3 4, 4 बनेगी। तो 1 2 3 4, 4 बनेगी, 1 2 3 4, 4 बनेगी। चाहे जिधर से गिनती करते हैं 4 बन रही, तो अब गिनती किधर से करें। दूसरा पॉइंट आता है गिनती किधर से करें। गिनती उधर से करेंगे जिधर से साइड ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो हम देखते हैं 1 2, 2 नंबर पर साइड ग्रुप इधर से भी आ रहा, 1 2, 2 नंबर पर साइड ग्रुप इधर से भी आ रहा, तो हम गिनती किधर से करें। तो दोनों साइड ग्रुप सेम है, तो हम गिनती चाहे जिधर से कर दे, तो इधर से कर देता हूं 1 2 3 4, ठीक। अब नाम पहले किसका लिखेंगे, साइड ग्रुप का। अब ये कार्बन की मेन श्रृंखला हमारी हो गई, जिसी को गिनती करोगे वही कार्बन की मेन श्रृंखला, एक कार्बन की मेन श्रृंखला हो गई। ये हमारा साइड ग्रुप, ये साइड ग्रुप। तो साइड ग्रुप कौन है, मेथिल है, कौन है, मेथिल। तो हम लोग इनका क्या नाम लिख देंगे, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे मेथिल है और 3 नंबर पे मेथिल है, तो लिखेंगे 2,3, 2,3 डाई, ठीक, 2,3 डाई। जब 2 या 2 से अधिक साइड ग्रुप सेम रहेंगे तो उनके लिए डाई यूज करते, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। जब 2 या 2 से अधिक समूह, 2 लोग जब सेम रहेंगे तो उनके लिए डाई, 3 लोग सेम रहेंगे ट्राई, 4 लोग सेम रहेंगे टेट्रा, 5 लोग सेम रहेंगे पेंटा, उनके लिए यूज किया जाता है। तो डाई हो गया, 2 लोग सेम थे तो इसलिए डाई। अब दोनों का नाम क्या है, मेथिल, इसलिए क्या कर देंगे, मेथिल, मेथिल, ठीक। अब उसके बाद किसका नाम, ये तो हो गया हमारा पूर्व लगन का नाम। अब हमारा आता है कार्बन के शब्द मूल का नाम। तो कार्बन का शब्द मूल कितना है हमारा, हेप्ट है, कितना है, ओ ब्यूट है, क्या है, ब्यूट, क्या, ब्यूट। अब इसमें देख रहे हो, अब उसके बाद हमारा आता है प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न हमारा क्या है, एन है, क्या, एन, ब्यूटेन, ठीक। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ठीक।
इसके नाम पर आ जाते हैं, इसके नाम पर। ठीक, इसका भी नाम देखते हैं। गिनती, सबसे पहला कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे तो कार्बन की लंबी चेन यही बनेगी, हमको दिख रहा है ऐसे। दूसरा चीज, गिनती किधर से करें, गिनती उधर से करेंगे जिधर से ACH3 समूह नजदीक पड़ेगा, साइड ग्रुप नजदीक पड़ेंगे। देखता हूं 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से साइड ग्रुप बराबर आ रहे हैं। तो अब देखेंगे दोनों सेम लोग हैं, तो हाँ दोनों लोग सेम है, तो गिनती चाहे जिधर से कर दो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 3 नंबर से अब पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड ग्रुप का। ये तो हो गया कार्बन का मेन चेन, अब ये हो गए साइड ग्रुप, तो पहले नाम लिखते हैं साइड ग्रुप का। साइड ग्रुप मेथिल है तो क्या लिख देंगे, 3 नंबर पे मेथिल है, 4 नंबर पे मेथिल है, 3 कामा 4, और 2 लोग सेम है तो डाई। ठीक, और दोनों का नाम मेथिल है तो मेथिल डाई मेथिल। अब हमारा कार्बन का जो शब्दमूल है कितना है, हेक्स। क्या है, हेक्स। और अब हमारा जो द्वितीय प्राथमिक अनुलग्न है वो क्या है, एन है, हेक्सेन। समझ में आया? ओके बच्चों, पहले हमने किसका नाम लिखा, ये हमारा पूर्व लगन हो गया। पूर्व लगन मीन्स आपको बताया था साइड ग्रुप, अब ये साइड ग्रुप का नाम लिख दिया। 3 नंबर पर मेथिल था तो 3 नंबर, 4 नंबर पर था तो 4। अब दोनों लोग सेम थे, डाई, और दोनों का नाम मेथिल था तो मेथिल। उसके बाद आता शब्दमूल का नाम। शब्दमूल क्या बताता है, कार्बन की मेन चेन। तो कार्बन की मेन चेन क्या है, कार्बन की संख्या क्या है, 6, तो हमने लिख दिया हेक्स। ठीक, अब आते हैं द्वितीय प्राथमिक अनुलग्न पर। तो प्राथमिक अनुलग्न हमको क्या बताता है, हाइड्रोकार्बन की प्राकृति, कार्बन की जो श्रृंखला, इसकी कौन सी प्राकृति, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो हमारा एल्केन था तो हमने लिख दिया एन, जोड़ दिया एन, तो हमारा क्या हो गया, हेक्सेन। तो 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन इसका नाम आ जाते हैं, इसका नाम। अब देखो, अब ये हमारा क्या है, हम लोग देखते हैं गिनती इधर से करूं। अब देखते हैं, पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको दिख रहा कि हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला यही सेलेक्ट होगा, ये हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। तो साइड ग्रुप ये है, ठीक, ये दोनों साइड ग्रुप है। अब बात आती है गिनती किधर से करें, तो गिनती हमको करने के लिए हमें पता है कि जिधर से साइड ग्रुप नजदीक होगा, 1 2 3, 3 नंबर पर इधर से, 1 2 3, 3 नंबर इधर से, दोनों साइड से साइड ग्रुप बराबर स्थान पर आ रहे हैं, बराबर संख्या पे। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे दोनों साइड ग्रुप सेम है, नहीं दोनों डिफरेंट है। तो अब इन दोनों के नाम का अल्फाबेट लगाएंगे। तो अल्फाबेट से देखते हैं, तो इसका नाम मेथिल और इसका नाम एथिल। तो एथिल पहले आता है, ई पहले आता है, यम बाद में आता है, तो इसका नाम पहले आता है, तो इस गिनती इधर से होगी। ठीक, अल्फाबेट का मतलब होता है ए से जेड तक। ठीक, और अब जिसका नाम ए से आएगा उधर से गिनती पहले करेंगे, बी जिसका आएगा उधर फिर, ठीक, सी। तो इसमें हमारा ई पहले आ रहा, तो इसलिए गिनती ई की तरफ से होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आप देख रहे हो। अब साइड ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो साइड ग्रुप में किसका नाम पहले लिखेंगे, नाम लिखने के लिए जब साइड ग्रुप बहुत सारे होंगे तो उनका नाम जब भी लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए नोट में। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है, अभी आगे आपको नोट में लिखवा देंगे। ठीक, जब साइड ग्रुप की संख्या 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो उनका नाम लिखने के लिए अल्फाबेट का उपयोग करेंगे। और अल्फाबेट में अब देखते हैं, एथिल ई पहले आता, मेथिल बाद में आता, इसका नाम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 एथिल, क्या 3 इथाइल। ठीक, अब क्या आता है, अब 4 पर क्या है, मेथिल, बीच में कहीं पर स्पेस नहीं होगा, ऐसे डैश कर देंगे जब भी लिखेंगे। ठीक, 4 मेथिल, क्या मेथिल, 4 मेथिल। ठीक, उसके बाद अब ये तो साइड ग्रुप का नाम हो गया, अनुलग्न हो, पूर्व लगन हो गए। अब देखते हैं कार्बन का मेन चेन जो है वो 6 है, तो क्या कर देंगे, हेक्स, क्या कर देंगे, हेक्स। अब कार्बन की प्राकृत देख लेंगे, एल्केन है तो हेक्सेन। ठीक, तो इस प्रकार से 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन इसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको नोमेनक्लेचर हमने बताया, ये आपको आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते चल रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। ठीक, ओके, तो अब ये नोमेनक्लेचर आप नोट कीजिए, फिर हम आपको कुछ और नाम बताते हैं, नामकरण बताते हैं। ठीक, ओके।
तो हाँ बच्चों, अब हम लोग का जो आगे का नोमेनक्लेचर होगा, अब हम कल से नामकरण हम लोग पढ़ेंगे। आज तो हमने आपको थोड़ा सा एल्केन का नामकरण बताया था, कल हम आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का मिश्रण नामकरण पढ़ाएंगे, नामकरण बताऊंगा। फिर उसके बाद अब एक एक यौगिकों का नामकरण हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, ओके, जय हिंद।